हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आप सभी का आज के लेक्चर में हार्दिक स्वागत। शुरुआत करते हैं। जय राधा माधव कुंज विहारी, जय राधा माधव कुंज विहारी। गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी, गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीरावनचारी, यमुना तीरावनचारी, जय राधा माधव कुंज विहारी, जय राधा माधव कुंज विहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद महाराज की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर शिल प्रभुपाद महाराज की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत शिल गौर किशोर जी बाबा जी महाराज की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत शिल भक्ति विनोद ठाकुर शिल प्रभुपाद महाराज की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत शिल जगन्नाथ जी बाबा जी महाराज की जय। श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्टदास रघुनाथ चट गोस्वामी शिल प्रभुपाद महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य शिल हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। मथुरा वृंदावन धाम की जय। मायापुर नवदीप धाम की जय। द्वारका धाम की जय। बद्रीनाथ धाम की जय। अयोध्या धाम की जय। जगन्नाथपुरी धाम की जय। रामेश्वरम धाम की जय। गंगा माई की जय। यमुना माई की जय। तुलसी महारानी की जय। भक्ति देवी की जय। हरिनाम संकीर्तन की जय। समवेद भक्तवृंद की जय। समवेद भक्तवृंद की जय। समवेद भक्तवृंद की जय। ऑल ग्लोरीज टू assembled devotee, ऑल ग्लोरीज टू assembled devotee, ऑल ग्लोरीज टू assembled devotee। श्री श्री गुरु गौरांग की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरोश्चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो दयो विधिरे। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत उत्तम श्लोके भक्ति भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। आज हम लोग भगवत गीता के अध्याय पे चर्चा करते हैं। भगवत गीता के 4थे अध्याय में 11वें श्लोक पे आज चर्चा होगी। आप सभी का हार्दिक स्वागत। ये तथा मा प्रबदन्ते तास्तथैव भजाम्यहं मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशाम्। ये यथा माम प्रबदन्ते तास्तथैव भजाम्यहं मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशाम्। ये यथा मा प्रबदन्ते तास्तथैव भजाम्यहं मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वथाम्। ये म्हणजे जो, यथा म्हणजे जिस तरह, माम म्हणजे मेरी, प्रबदन्ते म्हणजे शरण में जाते हैं, तान म्हणजे उनको, तथा म्हणजे उसी तरह, एव म्हणजे निश्चयी, भजामी म्हणजे फल देता हूँ, अहम म्हणजे मैं, मम म्हणजे मेरे, वर्तम म्हणजे पथ का, अनुवर्तते म्हणजे अनुगमन करते हैं, मनुष्य सारे मनुष्य, पार्थ ये पुता पुत्र, सर्वशा सभी प्रकार से। अनुवाद। जिस भाव से सारे लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं उसी के अनुरूप मैं उन्हें फल देता हूँ। हे पार्थ, प्रत्येक व्यक्ति सभी प्रकार से मेरे पद का अनुगमन करता है। तात्पर्य में शिल प्रभुपाद जी लिखते हैं, शिल प्रभुपाद महाराज की जय। प्रत्येक व्यक्ति कृष्ण को उनके विभिन्न स्वरूपों में खोज रहा है। भगवान श्री कृष्ण को अंशतः उनके निर्विशेष ब्रह्मज्योति तेज में तथा प्रत्येक वस्तु के कण कण में रहने वाले सर्वव्यापी परमात्मा के रूप में अनुभव किया जाता है। लेकिन कृष्ण का पूर्ण साक्षात्कार तो उनके शुद्ध भक्त ही कर पाते हैं। फलतः कृष्ण प्रत्येक व्यक्ति की अनुभूति के विषय में है और इस तरह कोई भी और सभी अपनी अपनी इच्छा के अनुसार तुष्ट होते हैं। दिव्य जगत में भी कृष्ण अपने शुद्ध भक्तों के साथ दिव्य भाव से विनिमय करते हैं। जिस तरह की भक्त उन्हें चाहता है, कोई एक भक्त कृष्ण को परम स्वामी के रूप में मानता है, दूसरा अपने सखा के रूप में चाहता है, तीसरा अपने पुत्र के रूप में चाहता है, चौथा अपने प्रेमी के रूप में चाहता है। कृष्ण सभी भक्तों को समान रूप से उनके प्रेम की प्रगाढ़ता के अनुसार फल देते हैं। भौतिक जगत में भी ऐसी ही विनिमय ही की अनुभूतियाँ होती है और वे विभिन्न प्रकार के भक्तों के अनुसार भगवान द्वारा समभाव से विनिमय की जाती है। शुद्ध भक्त यहाँ पर और दिव्य धाम में भी कृष्ण का सानिध्य प्राप्त करते हैं, भगवान की और सेवा कर सकते हैं। इस तरह वे उनकी प्रेमा भक्ति का भव्य आनंद प्राप्त करते हैं। किंतु जो निर्विशेषवादी है और जो जीवात्माओं के अस्तित्व को मिटाकर आध्यात्मिक आत्मघात करना चाहते हैं, कृष्ण उनको भी अपने तेज में लीन करके उनकी सहायता करते हैं। ऐसे निर्विशेषवादी सच्चिदानंद भगवान को स्वीकार नहीं करते। ऐसे निर्विशेषवादी सच्चिदानंद भगवान को स्वीकार नहीं करते। फलतः वे अपने व्यक्तित्व को मिटाकर भगवान की दिव्य सगुण भक्ति के
आनंद को प्राप्त नहीं करते। उनमें से कुछ जो निर्विशेष सत्ता में दृढ़तापूर्वक स्थित नहीं हो पाते, वे अपनी कार्य करने की सुप्त इच्छाओं को प्रदर्शित करने के लिए इस भौतिक क्षेत्र में वापस आते हैं। उन्हें वैकुंठ लोक में प्रवेश करने नहीं दिया जाता, किंतु उन्हें भौतिक लोक में कार्य करने का अवसर प्रदान किया जाता है। जो सकाम कर्मी है, भगवान उन्हें यज्ञेश्वर के रूप में उनके कर्मों का वांछित फल देते हैं। जो योगी है और योग शक्ति की खोज में रहते हैं, उन्हें योग शक्ति प्रदान करते हैं। दूसरे शब्दों में, प्रत्येक व्यक्ति की सफलता भगवान की कृपा पर आश्रित रहती है और समस्त प्रकार की आध्यात्मिक विधियाँ एक ही पथ में सफलता की विभिन्न कोटियाँ हैं। अतः जब तक कोई कृष्ण भावनामृत की सर्वोच्च सिद्धि तक नहीं पहुँच जाता, तब तक सारे प्रयास अपूर्ण रहते हैं। जैसा कि श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंद में 3 अध्याय में 10वें श्लोक में कहा गया है, अकामः सर्वकामो वा मोक्ष काम उदारधीम तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम मम। मनुष्य चाहे निष्काम हो या फल का इच्छुक हो या मुक्ति का इच्छुक ही क्यों न हो, उसे पूरे सामर्थ्य से भगवान की सेवा करनी चाहिए, जिससे उसे पूर्ण सिद्धि प्राप्त हो सके, जिसका पर्यवसान कृष्ण भावनामृत में होता है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुपदकमलं श्रीगुरुवैष्णवांच श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथामतं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांच। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भवस पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतिष्वे नमः। नमो ब्राह्मण देवाय गो ब्राह्मणहिताय च जगद्हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालिये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तदभक्ताय नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री गौर निताय, श्री कृष्ण बलराम, श्री ललिता विशाखा राधा श्याम सुंदर, श्री जगन्नाथ सुभद्रा बलदेव जी भगवान की जय। आज हम लोग 11वें श्लोक पे चर्चा कर रहे हैं। बताया गया है कि भगवान के पास, भगवान को जो भक्त है कौन से माध्यम से प्रेम करते हैं, कौन सी उपमा दी है उसके लिए, उसमें दे ये यथा माम प्रबंधन्ते तास्तथैव भजाम्यहं मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशाम। मतलब जिस भाव से सारे लोग मेरी शरण ग्रहण करते, कोई दास का भाव होता है, कोई माधुर्य भाव होता है, कोई प्रेम भाव होता है, कोई सखा भाव होता है। यह अलग अलग जो भाव है, इस भाव में भगवान को लोग चाहते हैं। कोई अपना भगवान को पुत्र मानता है, कोई अपना मित्र मानता है, कोई अपना सखा मानता है, कोई अपना प्रेमी मानता है। और इस बेसिस पे भगवान के यहाँ भक्त भक्ति करने के लिए आते हैं। लेकिन भगवान सभी की इच्छा ये तृप्त करते हैं, किसी का नहीं। अगर वो
भगवान को अगर दुश्मन भी होता है, जैसा कंस है, बराबर है, तो कंस भगवान को, असुरों को भेज भेज के मारने के लिए देख रहा था। क्योंकि जब कंस की बहन देवकी, जब उसकी शादी होके जब वो अपने पति के साथ जा रही थी, तभी आकाशवाणी हो गई कि अरे मूर्ख कंस, ये जो आपकी बहन है देवकी, उसका 8वां पुत्र तुम्हारा कर्दन काल होगा, तुम्हारा मृत्यु का निमित्त होगा। उस दिन से कंस ने यही सोचा कि अभी क्या करूं, ये बहन का ही 8वां पुत्र अगर मेरा मुझे मारेगा तो इसका मतलब मैं बहन को मारूं। ऐसा करते करते बाद में वसुदेव जी ने कहा कि देखो, उसको मार के कुछ आपको फायदा नहीं होएगा, उसका 8वां पुत्र आपको मारने वाला है। तो जो पुत्र आपके पास, जो पुत्र ये हो गए, प्रकट हो गए, जन्म लेंगे, उन पुत्रों को मैं आपके हवाले कर दूंगा, जो भी है, लड़की है या लड़का है। तो इसके बाद वसुदेव शांत हो गया, उसको समझाया गया, क्योंकि जो जन्म में आया है उसका आज नहीं तो कल मृत्यु होने वाला है। लेकिन आप इतना मृत्यु को क्यों डर रहे हो? आप आज नहीं मरोगे, कल नहीं मरोगे, परसों नहीं मरोगे, नरसों तो जब रुद्ध शरीर होता है तो उसके बाद तो शरीर बदलना पड़ता है। ये आत्मा है, आत्मा तो हर शरीर बदल के दूसरे योनि में जाता है, तो आप उसके लिए डरते क्यों है? ऐसा समझाने के बाद वो मान गया। मानने के बाद उसने कहा जो पुत्र आता था उसको वो मारता था। तो कहने का मतलब है, फिर भी भगवान ने अपना दुश्मन, मतलब कंस दुश्मन था, मामा होने के बाद भी वो भगवान का दुश्मन, मतलब एक असुर के जैसा वर्ताव करता था, फिर भी उनको अपना धाम की प्राप्ति कर दी गई। जैसे पुतना जब वेश बदली करके आई और एक सुंदर स्त्री बन के आई और भगवान को दूध पिलाने के चक्कर में उनको जहर पिला दिया। लेकिन भगवान ने क्या किया, जब उसका दूध पीने के चक्कर में उसका पूरा शरीर ही खींच लिया, तो वो एकदम दंग रह गई। फिर भी भगवान ने उसको माँ का दर्जा दिया। तो कहने का मतलब है, भगवान इतने दयालु है कि वो भक्त हो या अपना शत्रु हो, उसमें भाव ऐसा रखते हैं कि बिल्ली अपने बच्चों को भी लेके जाती है दांत से और चूहे को भी लेके जाती है दांत से, बराबर, दांत पर मुंह में पकड़ती है। लेकिन बच्चों को लेके जाती है बिल्ली, तभी वो सॉफ्ट में पकड़ती है मुंह में, क्योंकि मेरे बच्चे हैं, सॉफ्ट में लेके जाके उधर रखूंगा। लेकिन वही बिल्ली अपने मुंह से जब चूहे को पकड़ती है, कस के पकड़ती है, क्योंकि ये मेरा भोजन है। तो वही भगवान भी अपने भक्त के साथ ऐसा व्यवहार करते, जो भक्त है उसको सॉफ्ट से, उसको सभी तरीके से सौम्यतापूर्वक अपने धाम में लेके जाते हैं। लेकिन जो भक्त, जो शत्रु है, उसको तकलीफ दे के, उसके ऊपर अन्याय करके, उसको शरीर छोड़ने के बाद उसको धाम में भेजते हैं। जैसा कि हिरण्यकश्यपु ने प्रहलाद महाराज को अनेक अनेक वेदना दी, लेकिन फिर भी जब भगवान नरसिंह भगवान के अवतार में प्रकट हो गए, तभी नरसिंह भगवान ने प्रहलाद महाराज से कहा, प्रहलाद आप क्या चाहते हैं? आपकी मन की इच्छा जो भी है वो मुझसे मांगो, मैं आपकी तृप्त कर दूंगा। मैं आपके ऊपर प्रसन्न हूँ, आपकी भक्ति अतिशय उत्कृष्ट है, आप शुद्ध भक्त हो। प्रहलाद महाराज ने कहा, भगवान मुझे कुछ चाहिए, बल्कि मैंने भक्ति नहीं की है, बस मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए। लेकिन मेरा जो पिता है वो असुर है, और असुर होने की वजह से आज उसने जो भी त्रिलोक में, आकाश पाताल और स्वर्ग आकाश पाताल तीनों लोगों में दहशत बनवा के लोगों को जो तकलीफ दी है, मुझे जो तकलीफ दी है,
और ये नरक में जाएगा और सड़ेगा, उससे बेटर है उसको आपका धाम की प्राप्ति दे। बस इतना ही, उनको भी वहाँ धाम की प्राप्ति दी। तो कहने का मतलब है भगवान अतिशय अतिशय उनसे बढ़कर कोई दयावान है ही नहीं, इतने भगवान दयालु है। तो इसीलिए कहा जाता है कि प्रत्येक व्यक्ति कृष्ण को उनके विभिन्न स्वरूपों में खोज रहा है। भगवान श्री कृष्ण को अंशतः उनके निर्विशेष ब्रह्म ज्योति तेज से तथा प्रत्येक वस्तु के कण कण में रहने वाले सर्वव्यापी परमात्मा के रूप, भगवान प्रत्येक जगह पे प्रत्येक वस्तु में कण कण के स्वरूप में आई है, लेकिन शरीर में प्रत्येक शरीर में अंश के रूप में रहते हैं। पर आत्मा और परमात्मा यही अंतर है। आत्मा अंश रूप शरीर में वास करते हैं और परमात्मा सभी जगह पे कणों कणों में वास करते हैं, जो उनको जानकारी होते हैं। लेकिन कृष्ण का पूर्ण साक्षात्कार तो उनके शुद्ध भक्त ही कर पाते हैं। भगवान कण कण में है, अंश रूप में है, सब कुछ ठीक है, लेकिन उनको जानने वाला कौन है? असुर तो नहीं जानते हैं, असुर तो उनको असुर दुश्मन मानते हैं। लेकिन जो भक्त होता है, जो शुद्ध भक्ति करता है, उसको भगवान का साक्षात्कार होता है, आत्म साक्षात्कार होता है, वही भगवान को जानता है। तो उसमें क्या बताया है कि प्रत्येक कृष्ण प्रत्येक व्यक्ति की अनुभूति के विषय में कोई अपनी अपनी इच्छा के अनुसार आनंदी होता है, प्रसन्न होता है। तो इस प्रकार कोई दिव्य जगत में श्री कृष्ण की अपनी शुद्ध भक्तों के साथ दिव्य भाव से विनिमय मय करते हैं, मतलब शुद्ध भाव से भगवान को भक्ति भाव से विनिमय करते हैं। कोई जिस तरह की भक्त होने चाहता है कि कोई भक्त कृष्ण को स्वामी कहता है, बराबर। तो दूसरा भगवान को सखा चाहता है, तीसरा भगवान को पुत्र के जैसा चाहता है, चौथा भगवान को प्रेमी के जैसा चाहता है। तो जो शुद्ध भक्तों के साथ जब होता है तो परम स्वामी चाहता है, तो इसका कौन? तो जैसा कि उनका नाम ध्रुव महाराज स्वामी के रूप जानते हैं, बराबर। भक्त प्रहलाद भगवान को स्वामी के रूप मानते हैं। जैसा कि अलग अलग जो शुद्ध भक्ति में है, जैसा कि और भी उदाहरण है, बताता हूँ आपको। और दूसरी बात, ये स्वामी के रूप, दूसरा सखा, जो भगवान के मित्र थे, जैसा कि सुदामा था, भगवान को सखा के रूप में मानता था। और भगवान के जो मित्र थे और भी, वो भी भगवान को सखा के रूप में ही प्रसन्न करते थे। जैसा कि पुत्र के रूप में वसुदेव, देवकी, नंद महाराज, बराबर, यशोदा माता, इन्होंने भगवान को अपने पुत्र के जैसे माना था। और प्रेमी जैसी गोपियाँ भगवान को प्रेमी के रूप में मानते थे। जैसी करोड़ों गोपियाँ थी, लेकिन भगवान से कात्यायनी देवी को प्रार्थना करती थी कि ये कात्यायनी देवी, ये जो नंद का जो बाला है, नंद का जो लाला है, वही हमें हमारे प्रेमी और पति के रूप में प्राप्त हो जाए, हमारी इच्छा है। उसके लिए वो अनेक अनेक उनसे उपवास वगैरह रखती थी, व्रत वगैरह रखती थी। तो ये बात है। दूसरी बात, भौतिक जगत में भी ऐसी ही विनिमय की अनुभूतियाँ होती है। वे विभिन्न प्रकार के भक्तों के अनुसार भगवान द्वारा समभाव से विनिमय की जाती है।
शुद्ध भक्त यहाँ पर दिव्य धाम में भी कृष्ण का सानिध्य प्राप्त करते हैं। भगवान के जो शुद्ध भक्त है वो भगवान के धाम को प्राप्त करते हैं, क्योंकि उनके मन में कोई लेस मात्र शंका नहीं रहती है भगवान के बारे में। वो शुद्ध भक्ति से, जैसे मीराबाई है बराबर, उन्होंने सब कुछ त्याग करके भगवान के प्रेम को प्राप्त करने के लिए खाली भगवान के रूप गुण लीला पे ही उनका ध्यान रहता था। उसके बाद ध्रुव महाराज जो भगवान की तपस्या करने के लिए जंगल में गए, तो जब उन्होंने देखा कि भगवान प्रसन्न होकर उनको जब दर्शन दिया, तो उन्होंने कहा कि मैं आया था कांच का टुकड़ा देखने के लिए और मुझे तो हीरा ही मिल गया। तो उसके बाद भगवत उसको तो भगवान की प्राप्ति होने के लिए तपस्या और एकाग्रता, एकनिष्ठा होना जरूरी है, क्योंकि हम जब सबको भगवान मानते हैं तो वो गलत है। जैसा अम्बरीश महाराज ने भगवान को सभी मतलब आंखों से देखना है तो भगवान का दर्शन, मुंह से बोलना है तो भगवान का कीर्तन, पदार्थ खाना है तो भगवान का प्रसाद, पैदल चलना है तो भगवान के मंदिर की परिक्रमा, हाथ का उपयोग करना है तो भगवान के लिए भोग ऑफर करना। सभी चीज़ों में अगर कोई गाना है तो भगवान के ज्ञान संकीर्तन गाना। तो ये अपना पूर्णता शरीर, मतलब शरीर का प्रत्येक जो मुख्य अवयव है उसको अगर सुनना है तो भी भगवान के कीर्तन वगैरह सुनना, भगवान की कथा सुनना, ये इसमें गवाया। तो अम्बरीश महाराज पूर्णता भगवान को समर्पित हो गए। क्यों कहने का मतलब है, जैसी भक्त की इच्छा होती है वैसे भगवान उनको प्रसन्न होकर उनकी इच्छा तृप्त करते हैं। अभी भगवान के मंदिर में जो भक्त आते हैं वो कोई मन की इच्छा तृप्त करने के लिए आते हैं, कोई भगवान को दर्शन करने के लिए आता है, कोई भगवान को अपने जो आगे वाले फ्यूचर है उसमें क्या बाधाएं आने वाले उसके बारे में बताने के लिए आते हैं, कोई भगवान से बिजनेस को उन्नति करने के लिए आते हैं, कोई भगवान में भक्ति में दृढ़ होने के लिए आते हैं। अलग अलग प्रकार के लोग जो आते हैं, लेकिन भगवान सबकी इच्छाएं तृप्त करते हैं। किसी को ऐसा नहीं करते कि, क्योंकि सभी के हृदय में भगवान अंश रूप है, और जिसको भगवान अंश रूप में प्राप्त होते हैं और जब उनकी इच्छाएं तृप्त हो जाती हैं, तो वैसे जब शुद्ध भक्त होता है तो उसको कोई इच्छा ही नहीं रहती है, खाली उनको यही होती है सेवा का भाव, चरण में सेवा का भाव होता है, बाकी कोई इच्छा नहीं है। तो उनको भगवान तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं और तुरंत उनकी इच्छाएं तृप्त होकर वो तो शुद्ध भक्त है। जैसे शिल प्रभुपाद जी है, जैसे अलग अलग जो शुद्ध भक्त है, भगवान शिल प्रभुपाद जी को अक्षरशः जलदूत बोट में दर्शन दिया बीमार होने के बाद। तो भगवान भक्त के हृदय में होने की वजह से शुद्ध भाव जब रहता है भक्त के हृदय में, तो उसको ज्ञान प्राप्त करते हैं। दूसरे के बारे में कभी भी लोभ, अपेक्षा या अहंकार या क्रोध, ईर्ष्या, लोभ नहीं रहता है। जिस भक्त के हृदय में, भगवान उसके हृदय में स्नान करके उसको ज्ञान प्राप्त करके देते हैं और उस ज्ञान से वो भक्त आगे बढ़ता है। तो इसलिए बोलते हैं कि निर्विशेषवादी जो असुरवादी लोग रहते हैं, जो इनके भगवान के ऊपर श्रद्धा नहीं रहते, वो अलग अलग देवताओं को अपनी इच्छा तृप्ति के लिए भगवान मान के, जैसा सूर्य देव, इंद्रदेव, वायुदेव, गणपति, शिव जी, ब्रह्मा जी, देवी, ऐसे की भक्ति करते हैं। तो उनको उनकी इच्छाएं
जो होती है मन में, उसको प्रसन्न करने के लिए वो भक्ति करते हैं। लेकिन जो भगवान का शुद्ध जो भक्त होता है, उसकी इच्छाएं कुछ नहीं रहती है, उसकी इच्छा यही रहती है कि भगवत प्राप्ति भी अगर मिलती है तो भगवान की सेवा मिलनी चाहिए। तो इसीलिए कहा गया निर्विशेषवादी जो जीवात्माएं अस्तित्व को मिटाकर आध्यात्मिक आत्मघात करना चाहते हैं, कृष्ण उनको भी अपने तेज में लीन करके उनकी सहायता करते हैं। निर्विशेषवादी सच्चिदानंद भगवान को स्वीकार नहीं करते। वो भगवान को क्या समझते हैं? एक पुरुष है, सामान्य पुरुष है, उसको क्या भगवान मानने का? भगवान बोलेगा तो अवार्ड भी होना चाहिए, उसमें कुछ अलग अलग होना चाहिए, ये बात बनते। तो फिर भी भगवान अंश रूप उनके हृदय में होने की वजह से उनकी इच्छाएं पूर्ण करते हैं। अपने व्यक्तित्व को मिटाकर भगवान की दिव्य सगुण भक्ति के आनंद को प्राप्त नहीं करते हो। मतलब उनके इच्छा मन में संशय की वजह से वो भगवान के जो पुण्य है, वो दिव्य गुण सद्गुण है, उसको प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि उनका हृदय गलिच्छ है। ऐसा शुद्धता जिधर लक्ष्मी भगवान का स्थान किधर है? दया क्षमा शांति जिस व्यक्ति के अंदर रहती है उसमें। जिधर क्रोध है, अहंकार है, ईर्ष्या है, लोभ है, संशय, ऐसी जगह पे भगवान स्थान नहीं करते हैं। तो ये बात कुछ जो निर्विशेष सत्ता में दृढ़तापूर्वक स्थित नहीं हो पाते, तो वे अपनी कार्य करने की सुप्त इच्छाओं को प्रदर्शित करने के लिए इस भौतिक क्षेत्र में वापस आते हैं। जैसा कि शरीर छोड़ने के बाद जो व्यक्ति जाते हैं तो उनकी इच्छा रहती है, जैसा कि अभी एक अधिकारी है, उसके ऊपर जवाबदारी है, और वो जवाबदारी कभी अटैक से जाता है तो उसकी इच्छा पीछे है, तो वो वापिस कोई योनि में जाता है। जैसा मंत्री है, उसको उसके ऊपर उसके पास धन दौलत सब कुछ है, और बाद में उसको जवाबदारी दी है, फिर भी उसकी पूर्ण नहीं हुई, तो वापिस उसका आना है। और जो भक्त जो जाता है, तो भक्त कोई भगवान के धाम में जाता है शुद्ध परमहंस होके, कोई जिसकी इच्छा अगर कुछ रहती है तो ब्राह्मण के घर में जाता है, कोई इच्छा अगर रहती है तो अमीर के घर में जाता है, लेकिन उसको भक्ति का उसके फल तो उसको मिलता ही है। वैकुंठ लोक में प्रवेश करने नहीं दिया जाता, क्योंकि जिसके हृदय में भौतिक इच्छाएं ज़्यादा रहती है वो वैकुंठ में नहीं जाता है, वो वापिस कोई योनि में आता है। भौतिक लोक में कार्य करने का अवसर प्रदान किया जाता है। सकाम कर्मी हैं, भगवान उन्हें यज्ञेश्वर के रूप में उनके कर्मों का वांछित फल देते हैं। जो योगी है और जो योग शक्ति की खोज में रहते हैं, उन्हें योग शक्ति प्रदान करते हैं। दूसरे मतलब प्रत्येक व्यक्ति की सफलता भगवान की कृपा पर आश्रित। कोई योग से भगवान को प्राप्त करना चाहता है, कोई कर्म से चाहता है, कोई अष्टांग से चाहता है, तो उस बेसिस पे भगवान उनकी इच्छाएं पूर्ण करते हैं। लेकिन भगवान को प्राप्त करने का इला एक ही है, भक्ति से। भक्ति के बिना भगवान है। तो इसलिए भगवान सबकी इच्छाएं तृप्त करते हैं, लेकिन उसमें यही बात है कि उसका भाव क्या है, वही बात। मनुष्य चाहे निष्काम हो या फल का इच्छुक हो या मुक्ति का इच्छुक हो, क्यों पूरे सामर्थ्य से भगवान की सेवा करनी चाहिए, उसे पूर्ण सिद्धि प्राप्त हो सके। मतलब इसमें बताया गया है भगवान की अगर हम भक्ति करते हैं तो पूर्ण सिद्धि से, एक निष्ठता से हम करते हैं, तभी हमें उसका फायदा होता है। और इसीलिए हमें याद रखना चाहिए कि प्रथम स्थान है अपने जीवन का भगवान के भक्ति। भगवान की भक्ति हम अगर नहीं करते तो हमारा जीवन ही व्यर्थ है। और इसीलिए हमें भक्ति करने के लिए 9 विधि भक्ति दी है। स्मरण, कीर्तन, अर्चनम, दास्यम, वंदनम, साख्यम, वंदन, साख्यम, आत्मनिवेदन, 9 जो भक्ति है उसमें ही भगवान को हम प्राप्त कर सकते हैं। और इसीलिए हमेशा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस जो मंत्र जो ये संकीर्तन है, ये हमें
इस कलयुग में तार सकता है, बाकी कोई नहीं तारेगा। आप कोई ज्योतिष के पास जाते हैं और बोलते हैं मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, मुझे आगे जाके क्या फ़ायदा होएगा। ज्योतिष अगर आपको सलाह देता है कि आपको ऐसा करना है वैसा करना है, तो वो ज्योतिषी अपना भला क्यों नहीं कर रहा है? उसको मालूम है ना ये करने से मेरे को फायदा होएगा, वो कस्टमर क्यों ढूंढ रहा है? तो ज्योतिष के पास जाके भी फायदा नहीं। भगवान के भक्ति में दृढ़ होके जब आप एक निष्ठता से भक्ति करोगे, खाली सब में भगवान को देखोगे, आपके भक्ति में प्रगति होगी और आपको इस माया जाल जो है, ये जो भौतिक संसार दुखालय का सागर है, इससे पार होने के लिए हरे नाम हरे नाम केवलम कलो नास्ते व नास्ते व इतर जगह। हरि का नाम ही एक उपाय है, हरि का नाम ही एक उपाय है, हरि का नाम ही उपाय है, उसके सिवाय कुछ नहीं, उसके सिवाय कुछ नहीं, उसके सिवाय कुछ नहीं। तो यही बात है कहने का मतलब, हरि का नाम, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भागवत गीता की जय, भगवत गीता की जय, हरे कृष्ण महामंत्र की जय, निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। तो ये बात है। हरे कृष्णा।